इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी के। क्वेश्चन 7 तक हो गया था, उसके बाद 8 देख लेते हैं, 10 देख लेते हैं, 11 और कुछ बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ज़रा सा। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो तो ये x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 है, y इज इक्वल टू a sin t है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल x और वेरिएबल y दोनों की वैल्यू तीसरे वेरिएबल t पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। हमें इसी को डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकालना। आइए जब डिवाइड क्या करेंगे हम लोग, तो यहीं पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप ऐसे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू a d/dt ऑफ cos t प्लस d/dt ऑफ log 10t/2। डिफरेंशिएशन ऑफ cos t इट इज अ sin t। लेकिन जब यहाँ पे आप कर रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि इट इज अ कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन, ये 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। तो सबसे पहले log का करोगे, उसके बाद 10 का, उसके बाद t/2 का। तो जैसे log x का 1/x होता है, जब log 10t/2 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10t/2, फिर मल्टीप्लाई। जब 10t/2 का करोगे तो 10 का होता है sec² t/2, और इसके बाद जब t/2 का करोगे तो डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 1/2। इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस sin t। जब इसको sin cos में आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको सीधे सीधे sin t/2 इंटू cos t/2, और यहाँ पे ये 1/2 और sec² को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा cos² t/2। ज़रा सा और देखिए ध्यान से, माइनस sin t प्लस cos t से एक cos t कट जाएगा तो 1/2 sin t/2 इंटू cos t/2। दिस इज नथिंग बट इट इज ए sin t, तो ये हो जाएगा माइनस sin t प्लस 1/sin t। रीज़न, सिंस वी नो दैट sin x इज इक्वल टू होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। इसको ज़रा सा और सॉल्व करेंगे आप अगर ऐसे तो ये हो जाएगा माइनस sin² t प्लस 1/sin t। क्लियर? और ये आपको पता है कि 1 माइनस sin² t आपका cos² t होता है, तो ये cos² t/sin t, इसको यहीं पे रहने दे रहे हैं हम लोग। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt, यहाँ a इंटू cos t। सिंस बाई चेन रूल dy अपॉन dx कैन बी रिटन एज dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई dt अपॉन dx। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt की जगह हम a इंटू cos t लिख देते हैं। यहाँ पे dt अपॉन dx है, तो यहाँ जब इसको लिखेगा तो ये आपका हो जाएगा a इंटू cos² t, और ये sin t चला जाएगा ऊपर। जो कुछ भी कैंसिल होगा कैंसिल करा दीजिए आप ऐसे, तो यहाँ पे ये मिल गया आपका sin t अपॉन cos t, और ये आपका आ गया tan t। तो दिस इज अ dy अपॉन dx। ठीक, अगर आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, तो उसको लिखते डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो
तो इधर तो ये हो जाता d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जब tan t का करते तो tan का आपका sec स्क्वायर t आता, t का dt अपॉन dx आता। फिर हम क्या करते, dt अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देते, तो आपको क्या मिल जाता, तो ये हो जाता sec स्क्वायर t, और dt अपॉन dx की जगह आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin t अपॉन a इंटू कॉस स्क्वायर टी। आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको d2 अपॉन यहाँ से मिल जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5.6। इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t है, y इज इक्वल टू है। इस क्वेश्चन को हम लोग 3-4 तरीके से लगा सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग dx अपॉन dt यहाँ से निकाल लेते, dy अपॉन dt निकाल लेते, फिर प्रूफ कर लेते, या हम इसको भी लॉग ले लेते, इसको भी लॉग लेते, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते। और एक तरीका और है कि हम पहले ही कुछ सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि यहाँ पे कोसाइन इनवर्सिटी और कॉस इनवर्सिटी तो मैं तीसरे वाले मेथड से लगा रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो सिंपली हमने क्या किया कि यहाँ पे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया आपका ऐसे इंटू ए टू दी पावर कॉस इनवर्सिटी। जरा सा फिर ध्यान दीजिए आप इस सब क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर साइन इनवर्सिटी प्लस कॉस इनवर्सिटी। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो ये हमारा होता है π/2, क्योंकि फार्मूला आपको याद होगा, सिंस वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो इन प्लेस ऑफ साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t वी हैव टू राइट π/2। सिंस हमें तो dy अपॉन dx पता करना है, आप यहीं पर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे तो लिखेंगे d/dx ऑफ x इंटू वाई। हियर इज ए d/dx ऑफ a टू द पावर π/2, इट इज़ ए कांस्टेंट। इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो आपका a कांस्टेंट है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस गिव्स अस dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। इससे आसान कोई तरीका नहीं इसको लगाने का। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग साइड बुक से देखते हैं बोर्ड के। देखिए कि ये क्वेश्चन जो आपका बोर्ड में कई बार आ चुका है, x इज इक्वल टू a साइन 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t वाई, सिंस इट इज़ ए पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो आइए देखा जाए, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, a इज ए कांस्टेंट, d बाई dt ऑफ साइन 2t और 1 प्लस कॉस 2t। वी फाइंड दैट इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको, तो ये a फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन आप सेकेंड करेंगे, तो 1 का तो 0 हो जाएगा और इसका आपका माइनस साइन 2t आएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन आप साइन 2t करेंगे, तो ये आपका 2 cos 2t हो जाएगा। अब जरा सा इसको सिंप्लीफाई करिए आप।
तो इट इज़ ए -2 साइन स्क्वायर 2t, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप अगर ऐसे, तो ये हो जा रहा है आपका 2 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर 2t। इसके बाद ज़रा सोचिए, हम पूरे से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं ऐसे, तो बाहर तो 2a हो जाता, और हमने इसको ऐसे लिख दिया cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस cos 2t। और अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो आपने फार्मूला पढ़ा था cos 2a जो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन वी हैव टू राइट cos 4t और प्लस cos 2t। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम लोग यूजिंग cos c प्लस cos d अप्लाई कर देते, तो वो आपका होता था 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो इन प्लेस ऑफ c आपको 4t मिल रहा है, d की जगह 2t मिल रहा है। तो ये आपका आ गया 2a, ये इंटू 2, ये cos 4 प्लस 2 6 का हाफ 3t इंटू cos 4t माइनस 2t इंटू 2, यहाँ तक आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4a cos 3t इंटू cos t। ये dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे। अब फिर हम लोग इधर आते हैं। अब दोबारा हम लोग क्या करें, इस पे आ जाए। अगर इसको सॉल्व करना है तो ये y जो है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे तो ये हमारा dy अपॉन dt हो जाएगा। b को बाहर कर लीजिए आप, टेक आउट आउटसाइड, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ cos 2t और 1 माइनस cos 2t। वी फाइंड दैट इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। तो यहाँ जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो b ये होगा आपका फर्स्ट फंक्शन, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, cos का माइनस होता है, तो ये आपका माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 साइन 2t हो जाएगा, और प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 2t जो होगा वो होगा आपका साइन 2t। जरा सा आप इसको रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा 2 साइन 2t इंटू cos 2t माइनस 2 साइन 2t प्लस, यहाँ जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जा रहा है, ये मिल रहा आपका 2 साइन t इंटू cos 2t। और ये साइन 2a का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 4t, और ये जब आपका यहाँ पे सिर्फ ये 2 साइन 2t है माइनस 2 साइन 2t and this one is equal to sin 4t। sin 4t आपका हो जाएगा 2 sin 4t माइनस 2 sin 2t। पूरे से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा sin 4t माइनस sin 2t। यहाँ पे आप साइन सी माइनस साइन टी का फार्मूला लगा दो, तो साइन सी माइनस साइन टी का फार्मूला अप्लाई करोगे तो वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2। अगर इसको c इसको d कर लेंगे, 4 प्लस 2 6 का हाफ होगा 3t और इनटू साइन t आ जाएगा आपका।
इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिए। सिंस dy अपॉन dx जो होता है पैरामेट्रिक फंक्शन में, इट इज़ अ dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx, तो इन प्लेस ऑफ दिस dy अपॉन dt वी हैव टू राइट दिस वैल्यू। तो यहाँ पे तो आप लिख देंगे 4b cos 3t इंटू साइन टी, और इन प्लेस ऑफ dt अपॉन dx वी हैव टू राइट 4a cos 3t into cos t. This cancel out by this one. सिर्फ आपको मिल रहा है यहाँ से b अपॉन a इंटू 10t. सिंस वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो हम t की जगह पाई बाई 4 लिख देंगे। तो देयरफॉर dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, it is a b upon a into 10 pi by 4 and value of pi by 4 is equal to 1। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे ये। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो बस सिंपल यहाँ से पहले dx अपॉन dt फाइंड आउट कर लीजिए, इससे आप dy अपॉन dt फाइंड आउट कर लीजिए। वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx की वैल्यू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, इस क्वेश्चन को देखो, x इज इक्वल टू ई टू द पावर कॉस टू टी, y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन टू टी। हमें प्रूव करना है dy अपॉन dx माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। तो एक्चुअली कभी कभी ये करना होता है कि जैसा रिजल्ट आता है उसके हिसाब से, यहाँ तो कहीं लॉग दिखने में, लेकिन रिजल्ट में हमारा लॉग दिख रहा है, तो जैसा देश वैसा भेस, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर तो यहाँ पे लॉग दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, ये पैरामेट्रिक फंक्शन हमारा है, पहले इसको अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो यहाँ पे तो हो जाएगा लॉग एक्स, इट इज अ लॉग ई टू द पावर कॉस टू टी, ये बेस ही है, ये इसकी पावर इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका log x और ये हो गया cos 2t इंटू, फिर आपने एक चीज़ पढ़ा है कि अगर किसी में log जिसका बेस और जिसकी वैल्यू ले जाती है दोनों सेम होती है तो वो 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे आप। तो यहाँ से आपको ये log x इज इक्वल टू मिल गया, या डायरेक्ट भी cos 2t लिख सकते थे हम लोग ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा cos 2t आ गया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो d बाई डी टी ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ कॉस टू टी। व्हेन वी डिफ्रेंशिएट, आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो log x का तो 1 अपॉन एक्स होगा, x का dx अपॉन dt आ जाएगा। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये आपका साइन 2t आएगा और 2t का 2 हो गया। तो यहाँ से आपको dx अपॉन dt की वैल्यू जो मिल गई, ये मिल जाएगा आपका x इंटू माइनस 2 साइन 2t। ठीक, इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको 1 बना लेते हैं हम लोग यहीं पे भी फिलहाल, ठीक है। जैसे है इसको ऐसे रहने देते हैं। इसके बाद क्या करें, दोबारा आते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमें ये लाना था ऐसे, या आप चाहो तो रख भी सकते हो यहाँ पे सीधे, है ना। नेक्स्ट अगले स्टेप पे इसको कर लीजिएगा, यहाँ तक आ गया हमारा। अब आइए देखा जाए नेक्स्ट, अगर हम लोग चलते हैं, फिर अगर इसको करोगे तो इसका लॉग ले लीजिए आप, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर आप दोनों तरफ लॉग ले रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा log y और यहाँ पे सीधे सीधे ये हो जाएगा sin 2t। डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन y dy अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में आएगा 2 cos 2t। तो यहाँ से आपको dy अपॉन dt इज इक्वल टू मिल जाएगा
2 इंटू वाई इंटू कॉस 2t। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, यहाँ इसको आप 1 बना लो, इसको 2 और इसको 3 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक, जैसा जरूरत हो। तो यहाँ से आपको डिवाई अपॉन डी टी की वैल्यू मिल गई। फिर रिजल्ट हमें ये लाना था, आइए देखा जाए। सिंस डिवाई अपॉन डी एक्स जो होता है आपका, इट इज़ अ डिवाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई चेन रूल होता है। तो डिवाई अपॉन डी टी की वैल्यू पुटअप करिए। तो डिवाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है आपकी, तो यहाँ पे तो डिवाई अपॉन डी टी आपका आ रहा है ये 2i इंटू कॉस 2t, और डी टी अपॉन डी एक्स की जगह आप लिखोगे -2x इंटू साइन 2t। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे आंसर में ये cos 2t sin 2t नज़र नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करिए, आप ध्यान से देखिए। अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखिए तो इन प्लेस ऑफ cos 2t हम लिख देंगे log x यहाँ पे, और इक्वेशन नंबर 3 से इन प्लेस ऑफ साइन 2t हम लिख देंगे log y। तो बस सीधे यहीं से उठा के लिख देते हैं हम। तो डिवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, इन प्लेस ऑफ दिस cos 2t वी हैव टू राइट व्हाट, log x, और इन प्लेस ऑफ साइन 2t वी हैव टू राइट log y। कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, बस बगल में हमने रीजन लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 3, और ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया है, ठीक। देखिए कुछ और तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे अभी तक हम लोगों ने पैरामेट्रिक के सॉल्व किए। अब यहाँ पे क्या है, कभी कभी बोर्ड में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखिए डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, कैसे करना। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करिए, इसको मान लीजिए कि लेट हमने मान लिया दिस इज अ y, तो tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और एंड सेकेंड वाले को हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए वो z है। तो z अगर है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देन वी हैव टू फाइंड, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है dz अपॉन dy अपॉन dz पता करना आपको, यही पर dy अपॉन dz की वैल्यू निकालनी है। तो बस ये ध्यान रखना। तो इससे आपको dy अपॉन dx मिल जाएगा, और इससे आपको dz अपॉन dx मिल जाएगा, और फिर चेन रूल से हम लोग dy अपॉन dz की वैल्यू बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है। जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा था कि 95% क्वेश्चन में कहीं ना कोई सब्स्टिट्यूशन मिल जाता। तो अगर इसको अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, इफ यू पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, तो इज इम्प्लाई दैट थीटा जो हो जाएगा दिस वन इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो देयरफॉर दिस y कैन बी रिटन एज tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इट इज़ ए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपका ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ tan थीटा गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो इट इज़ ए सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसको साइन कॉस में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, इट इज ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल टू, ये आपका आएगा tan इनवर्स
इट इज ए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर आप कहोगे कि यहाँ पे अगर टेन इनवर्स है तो काश ये भी 10 बन जाता। और आपने शॉर्टकट में पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा का शॉर्टकट जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा होता है आपका 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली आपको मिल जाएगा टेन थीटा बाई 2। तो y इज इक्वल टू सीधे मिल गया थीटा बाई 2। हम थीटा की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो थीटा की वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ पे हमें टेन इनवर्स x आ जाता है। तो जब टेन इनवर्स x आ जाएगा तब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज़ ए डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2। टेन इनवर्स का होता है 1। इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर। इसके बाद देखिए आपका z जो दे रखा था, z आपका ये था साइन इनवर्स, और आपको याद होगा कि ये भी बेटा शॉर्टकट है, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट इट इज ए 2 tan इनवर्स x है, ये हमारा है। फिर यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dz अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स का होता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको 2, सिंस हमें तो dy अपॉन dz पता करना था, तो बाई चेन रूल दिस dy अपॉन dz कैन बी रिटन एज dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dz, और सबकी वैल्यू पुटअप करिए। तो इन प्लेस ऑफ दिस dy अपॉन dx सॉरी, हम क्या लिख देंगे, dy अपॉन dx की जगह लिख देंगे आप ऐसे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इन प्लेस ऑफ dx अपॉन dz आप ऐसे लिख दोगे ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कुछ छोटा हो तो देख लीजिएगा, इतना हो गया हमारा। तो रिजल्ट क्या मिल रहा हम लोग को, यहाँ पे था ये 1/2, सॉरी ये गलत लिख दिया था हमने, यहाँ ये 1/2 था नीचे, सॉरी। तो ये इसका हमारा इससे कैंसिल हो जाता है, और ये हमारा 1/4 आ गया। तो dy अपॉन dz की वैल्यू जो आ गई आपकी, दिस इज 1/4। तो अक्सर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है आपसे कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक को y मान लीजिए, एक को z। आपको पूछ रहा था डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dz, और देख लीजिए वो किस वेरिएबल में है। इस तरह से हो जाएगा। अब कल हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, फिर मिसलिनियस सॉल्व करेंगे, उसी बोर्ड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व